नमस्कार। मम अरण्य का 5वां अध्याय कौन अहिरी आया है यह। वन गमन के दौरान श्री राम लक्ष्मण सीता जी के चित्रकूट धाम में कुछ महाप्रवास का प्रसंग वर्णित है इस अध्याय में। चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि के दर्शन, ऋषि अत्रि और सती अनुसुईया से पावन भेंट के अतिरिक्त जिस सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रसंग का चित्रण डॉक्टर सुधाकर अदीब इसमें करते हैं वह है चित्रकूट में प्रेम विह्वल भाइयों श्री राम और भरत का अद्भुत मिलाप। नमस्कार। भरत जी समझ गए कि श्री राम डिगने की स्थिति में नहीं है। फिर वह बाल हट पर उतर आए। उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं जानता। मेरा यह प्रस्ताव आपको स्वीकार करना ही होगा, क्योंकि अब इसमें आपके कथनानुसार हमारी शुभचिंतक माता कैकेयी की भी सम्मति जुड़ गई है। श्री राम गंभीर हो गए, बोले, नहीं भारत, वचन अथवा प्रतिज्ञा हमारे स्वर्गीय पिता की थी, जिसका अक्षरशः अनुपालन करना हम दोनों भाइयों के लिए अनिवार्य कर्तव्य है। मैं 14 वर्ष वन में ही रहूंगा और तुम कौशल साम्राज्य का भार वहन करोगे। यही पूर्णतः धर्म सम्मत और नीति सम्मत है। इतना सुनते ही भरत जी श्री राम के निकट से आसन छोड़कर उठे और कुछ दूर एकांत में जाकर पीठ फिराकर भूमि पर बैठ गए। भैया ने मेरी और शत्रुघ्न की ओर आंखों से संकेत किया कि जाओ भरत को समझाओ। हम दोनों छोटे भाई भरत भैया के निकट गए। उनसे कहा कि भैया श्री राम आपको बुला रहे हैं, उन्हें सुन तो लीजिए। इस पर भरत भैया सिर झटक कर उच्च स्वर में बोले, मुझे कुछ नहीं सुनना। जाकर भैया से कह दो तुम लोग कि भरत अब अन्न जल त्याग कर यहां बैठ गया है। वह उन्हें कल सूर्यास्त तक का समय दे रहा है। यदि तब तक उन्होंने अपना निर्णय नहीं बदला और अयोध्या प्रस्थान नहीं किया तो यह भरत कल सूर्यास्त के पश्चात आत्मदाह कर लेगा। यह सुनते ही एकत्रित जनसमूह में खलबली मच गई। कुलगुरु वशिष्ठ, ऋषि जाबाली, सुमंत्र सभी भरत जी की ओर दौड़े और उन्हें भांति भांति से समझाने लगे। भरत जब नहीं माने तो फिर श्री राम ने अपने आसन से बैठे बैठे भरत को आदेश के स्वर में पुकारा, भरत यहां आओ, तुम्हारा यह ज्येष्ठ भ्राता तुम्हें बुलाता है। अब भरत जी सिर झुकाए उठे। उनके नेत्रों से गंगा यमुना की धाराएं बह रही थीं। आकर चुपचाप श्री राम के चरणों में बैठ गए। मुख से कुछ न बोले। श्री राम ने उनका सिर सहलाया और वेहंस कर अत्यंत वात्सल्य के स्वर में कहा, मेरा राजा भैया, मेरे हृदय का टुकड़ा, अच्छा सुन, 14 वर्ष तो तू मुझे वन कानन में राज करने देगा ना? भरत जी कुछ न बोले। पिताश्री की आज्ञा तो पालन करने देगा ना? भरत अब भी कुछ न बोले। बोल भरत, पिताश्री के वचनों का निर्वाह तुझे भी करना है। तुझे राम की सौगंध न दे भैया। आपका आदेश मेरे जीवन की डोर से भी अधिक मूल्यवान है, परंतु क्या? आपको आज मेरी इतनी सी विनती तो माननी ही होगी कि मैं अयोध्या का राज संचालित करूंगा और पूरे 14 वर्ष तक करूंगा, परंतु उसे मात्र आपकी एक धरोहर समझकर। अच्छा, और कुछ? और यह कि यदि 14 वर्ष की कालावधि बीतने के अगले दिन आप नहीं आए तो भरत का यह आत्मदाह जो कल होना था वह उस दिन अवश्य घटित हो जाएगा।
श्री राम ने उठकर भरत को गले से लगा लिया और बोले, ठीक है अनुज, स्वीकार है मुझे। भरत जी ने तब श्री राम से उनके प्रतिनिधान के स्वरूप उनकी चरण पादुकाएं मांगी। श्री राम ने सहृदयता पूर्वक श्री भरत को अपनी चरण पादुकाएं प्रदान की, जिन्हें अपने शीश पर धारण कर भरत जी अयोध्या के लिए वापस चल दिए, यह कहते हुए कि अब इन्हीं के निमित्त मैं राजकाज देखूंगा। शत्रुघ्न, तुम मेरी सहायता में रहना। सब बड़ों को हम तीनों ने तब दंड प्रणाम किया। जाते हुए भी किसी का वहां से जाने का मन नहीं हो रहा था। भैया और भाभी माँ का किसी को विदा करने का भी मन नहीं था। चलते हुए भी सभी इष्ट मित्र परिजन रुक रुक जाते थे। कुछ तो लौटकर दो बातें और कर लेने की कसक मिटाने लगते। ऐसे में चलते चलते माता सुमित्रा एक बार पुनः आई। अपना मुंह आंचल से दबाकर मुझसे अश्रुपूरित नेत्रों के साथ बोली, वत्स, उर्मिला से क्या कहूं मैं लक्ष्मण उपयुक्त शब्द नहीं खोज सका। इतना ही बोला, उसे मेरा कहना मैं ठीक हूं, वो अपनी चित्रकला न छोड़े। मुझे वापस आकर यहाँ के वनों के कुछ सुंदर चित्र बनवाने हैं उससे। और हाँ माँ, आप अपना भी ध्यान रखना। माताओं सहित भरत शत्रुघ्न के लौट जाने के बाद उस पूरी रात राम भैया अपनी पर्णकुटी में सो न सके। यह मैं तब जान पाया जब सीता जी को कुटिया में सोता हुआ छोड़कर भैया धीरे से बाहर आ गए। अर्धरात्रि का समय था। आकाश में तारे परस्पर आंख मिचौली खेल रहे थे। मैं बाहर खुले में लेटा उन तारों में, उनके जाल में बहुत देर से उलझा हुआ था। माँ सुमित्रा जाते जाते उर्मिला की सुधि दिला गई थी, जिसे मैं जानबूझकर कई दिन से भुलाए हुए था। माता ने उसका नाम क्या लिया, मानो शांत सरोवर में एक कंकड़ फेंक दिया। तब स्मृति सरोवर के जल में गोल गोल लहरें घूमने लगीं। हर आती हुई लहर उर्मिला की एक नई छवि लेकर मेरे सामने आती। वधू के वेश में उर्मिला और अनेक स्वरूपों के साथ वियोग की प्रतिमूर्ति उर्मिला। मुझे इस विषय में अपना ध्यान हटाना ही होगा। जितना मैं उसके बारे में सोचूंगा, अपने कर्तव्य पथ से विचलित होऊंगा। क्या सोच रहे हो सौमित्र? कहते हुए राम भैया अचानक आकर मेरे निकट धरती पर बैठ गए। अरे भैया, आप ठहरिए, मैं अपनी कुटिया से आपके लिए कुछ आसन ले आता हूं। रहने दो वत्स, राम जी बोले और उसी भांति भूमि पर घास के बिछावन पर लेट गए जैसे कुछ क्षण पूर्व तक मैं लेटा था। मैं भैया के पांव दबाने लगा। जीते रहो प्रिय अनुज, कहकर श्री राम ने एक लंबी सांस ली। बहुत देर तक हम दोनों में से कोई कुछ न बोला। भैया भी स्वच्छ आकाश को निहारते रहे मेरी ही तरह। फिर बोले, लक्ष्मण, देखो वह सप्तऋषि तारा मंडल। जी भैया। जैसे जैसे रात्रि बीतती है, ये सप्तऋषि अपना मार्ग बदलते रहते हैं, ध्रुव तारे की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ध्रुव तारा भोर से कुछ समय पूर्व ही धराधाम वासियों को अपने दर्शन देता है, परंतु वह सदा स्थिर और अटल रहता है। यात्रीगण को उत्तर दिशा का बोध कराने के लिए विधाता की लीला कितनी न्यारी है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने पूछा। तुम ध्रुव तारा बनो, तभी यह संसार तुम्हारी ओर आशा भरी दृष्टि से देखेगा। मैंने और भैया ने वह रात्रि आपस में ढेरों बातें करते करते आंखों ही आंखों में काट दी। प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भाभी माँ सीता की भी आंख अपनी कुटिया में खुल गई। श्री राम को वहां न पाकर वो कुटिया से बाहर आई। अरे, आप दोनों यहां बैठे हैं? इतनी रात सोए नहीं? नहीं प्रिय, अब रात कहाँ, कुछ ही देर में सूर्योदय हो जाएगा। फिर भी स्वामी,
आपको तनिक विश्राम कर लेना चाहिए था। ठीक कहती हो, परंतु तुम्हारा यह देवर है ना सौमित्र, इसने अपनी बातों में ऐसा उलझाया कि नींद ही उड़ गई। इस पर मैंने कहा, भाभी माँ, भैया की बातों पर न जाइए। यह स्वयं ही अपना शयनासन त्याग कर बाहर आए और मुझसे ध्रुव तारे और उसके चारों ओर नृत्य करने वाले सप्तऋषि मंडल की चर्चा करने लगे। नहीं जानकी, तुम इस नटखट लड़के की बात न सुनो। यह मुझसे कहने लगा ध्रुव तारा देखना है। मैंने कहा, वह तो भोर से पहले दिखता ही नहीं। राम भैया पूरे विनोद और छेड़खानी के भाव में कहने लगा कि अब तो भोर की प्रतीक्षा कर ली जाए। मैं क्यों ऐसा कहता? भोर की प्रतीक्षा मैं क्यों करूं? ध्रुव तारा तो मेरे सामने है। ओहो, आप दोनों भाई भी ना? सीता जी बोली, कहाँ है ध्रुव तारा, बता। कहकर राम भैया ने मेरी कटी पर एक हाथ से एक बार गुदगुदा दिया और मैं छटपटाकर हंसता हुआ खड़ा हो गया। अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर संकेत से राम भैया को दिखाकर बोला, ये क्या है मेरे सामने? भैया बोले, कौन? मैंने कहा, आप। आज पूरी अयोध्या सप्तऋषि मंडल की भांति आपके चारों ओर नाच गई, परंतु आप अपनी जगह अटल रहे। इसी बात पे आप लोग उत्तर दिशा में चमकता हुआ वह देखिए वास्तविक ध्रुव तारा, वह रहा उधर वहां। भैया ने बात को टालने के लिए अपनी एक तर्जनी से आकाश की ओर संकेत किया। सचमुच गगन में उत्तर दिशा में वह बहुप्रतीक्षित चमकदार ध्रुव तारा अब प्रकट हो चुका था। इस प्रकार अपने वन जीवन के प्रथम 10 माह हमने चित्रकूट में बिताए। इस बीच आसपास के क्षेत्रों में राक्षसों के उत्पातों के छुटपुट समाचार मिलने लगे। फिर उनका आतंककारी आक्रमण चित्रकूट के अंचल में एक स्थान पर हुआ। मैंने प्राप्त सूचनाओं के आधार पर राम भैया को बताया कि आज सायंकाल मंदाकिनी सरिता के तट पर मुझे 3 साधु मिले। वे बहुत डरे हुए थे। कह रहे थे कि सुना है राक्षसों का उत्पात आसपास के कुछ वनांचलों में फिर से प्रारंभ हो गया है। उनके स्थानीय मुखिया खर ने कल पास के एक आश्रम को तहस नहस कर उसमें आग लगा दी। कुछ ऋषि मुनियों को घायल कर दिया। वे ऋषि मुनि भयग्रस्त होकर अन्यत्र पलायन कर गए हैं। तुमने मुझे पहले नहीं बताया, श्री राम ने कहा। जी भैया, सोचा था बता दूं, फिर मैंने सोचा पूरी जानकारी करके ही आपको बताऊं। लक्ष्मण, हमने ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को निर्विघ्न संपादित कराने हेतु जब ताड़का और सुबाहु का वध किया था, तब बहुतेरे राक्षसगण भाग गए थे। भयग्रस्त मारीच भी दंडकारण्य की ओर पलायन कर गया था। हो सकता है कि हम अब तक राक्षसों की आंखों का कांटा बन चुके हों। कायर राक्षस हमसे प्रतिशोध लेने के लिए डरते होंगे। संभवतः इसीलिए वो यहाँ चित्रकूट में हमारी उपस्थिति जानकर निरीह ऋषि मुनियों को सताने में लग गए हों। यह तो बड़ी बुरी बात है। चित्रकूट क्षेत्र बहुत सुरक्षित तपस्थली रहा है अब तक। हमारे कारण यदि यह रणभूमि बन गया तो यहाँ के तपस्वियों को अन्यत्र भागने के अतिरिक्त और कोई विकल्प शेष न रह जाएगा। हाँ भैया, आप ठीक कहते हैं। और अब तो अयोध्या वासियों ने भी हमारा यह ठिकाना देख लिया है। वहां से कोई न कोई भेंट करने यहाँ आता जाता रहेगा। इससे भी हमारी शांति भंग होगी। भैया ने एक दीर्घ निश्वास छोड़ी और कुछ सोचकर बोले, लगता है चित्रकूट छोड़ने का समय आ गया है। चलो कल ही चलते हैं मुनिवर अत्रि के आश्रम, उनसे मार्गदर्शन लेंगे, तब दंडकारण्य में आगे चलने की योजना बनाएंगे। अभी हम दोनों भाई परस्पर यह बातें कर ही रहे थे कि सीता माँ वहां आ गई। भैया उन्हें देखते हुए बोले, जानकी, कल प्रातः हमें शीघ्र तैयार होना है। हम अत्रि ऋषि के आश्रम चलेंगे। अरे अति सुंदर, वहां मैं सती माँ अनुसुईया के दर्शनों का भी तो सौभाग्य प्राप्त कर लूंगी, सीता जी चहक कर बोली। हाँ,
और उसके बाद अगले ही दिन हमें चित्रकूट छोड़ देना है। भैया ने बिना किसी भूमिका के भाभी माँ को अपना निर्णय सुना दिया। क्या इतनी जल्दी? कहकर सीता जी अगले ही पल उदास हो गई। हाँ प्रिय, अब हमारा अधिक दिन चित्रकूट में निवास करना हमारे लिए और यहाँ के तपस्यारत अन्य प्रवासियों के लिए भी हितकारी नहीं है। फिर हम दिन के समय परम तपस्वी सिद्ध मुनिवर अत्रि के आश्रम में गए। भैया ने उनसे आगे की यात्रा हेतु परामर्श का मार्गदर्शन प्राप्त किया। अत्रि मुनि की धर्मपत्नी सती अनुसूया सीता जी से अत्यंत वात्सल्य भाव से मिली। उन्होंने उनको एक माँ की भांति पतिव्रत धर्म के कुछ आवश्यक सूत्र बताए। साथ ही वह यह भी बोली कि धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। सीता, तुमने तो अपने स्वयं के आचरण से ही समस्त विवाहित स्त्रियों के लिए एक नया आदर्श स्थापित किया है। दुख में, सुख में, यहाँ तक कि वनवास जैसे कष्टप्रद जीवन में भी अपनी पति का इतनी सुंदरता के साथ साथ निभा रही हो तुम। इसलिए तुम्हें मैं और क्या बताऊं पुत्री। यह कहकर सती अनुसुईया ने सीता जी को अपने कुछ दिव्य वस्त्राभूषण तथा सौंदर्य प्रसाधन भेंट स्वरूप प्रदान किए और बताया कि इन्हें धारण करने पर तुम्हारा रूप सौंदर्य 100 गुना बढ़ जाएगा। इन वस्त्राभूषणों की चमक और उपयोगिता कभी नष्ट होने वाली नहीं है। भाभी माँ ने माता अनुसुईया के दिए हुए वे वस्त्राभूषण, अंगराग आदि साभार स्वीकार किए। फिर उन्हें माता के ही आग्रह पर धारण करने वे दूसरी कुटिया में चली गईं। अत्रि ऋषि हमसे बोले, राम, अब जब आपने सघन दंडकारण्य में जाने का विचार कर ही लिया है तो कुछ बातों की सावधानी अपेक्षित होगी। विंध्य पर्वत की श्रृंखला के उस पार सुदूर दक्षिण तक फैला समस्त अरण्य बहुत जोखिम भरा है। वहां पग पग पर दुष्ट राक्षसों का वास है। कई राक्षस पशु और पक्षी का भेष रचकर कपट करने और अवसर मिलने पर जीव जंतुओं पर आक्रमण करने में निष्णात हैं। अधिकतर नरभक्षी हैं। उन्होंने वहां तपस्यारत अनेक ऋषि मुनियों को अपना ग्रास बना लिया है, किंतु तपश्चर्या के लिए उपयुक्तता एवं प्राकृतिक पर्यावरण के कारण स्थान स्थान पर आश्रम बनाकर अनार्यों के उस अभयारण्य में आर्य तपस्वियों का प्रवास उनकी मजबूरी है। अतः उन बीहड़ों में विचरण करते समय अपने अस्त्र शस्त्र सहित तुम्हें सदैव चौकन्ना रहना होगा। राम, तुम्हारे साथ जनक नंदिनी सीता भी है। ध्यान रहे कि उन्हें किसी भी परिस्थिति में कभी भी अकेला न छोड़ा जाए। लक्ष्मण पुत्र, तुम्हें सुरक्षा के बिंदु पर सदैव सावधान रहना होगा। श्री राम एवं श्री सीता जी ने अत्रि मुनि एवं माता अनुसुईया का आतिथ्य ग्रहण कर वह रात्रि विश्राम उन्हीं के आश्रम में किया, परंतु मैं उस रात सो न सका, क्योंकि मेरे लिए यह चिंता और चिंतन का अब एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया था। अभी आपने पुस्तक मंच के इस वीडियो को देखा और सुना। यदि ये आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, हमारी नई प्रस्तुतियों की नियमित जानकारी के लिए कृपया बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।